कानपुर देहात से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर न्याय नहीं मिलने पर एक गरीब भूमिहीन मजदूर परिवार अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर है। दरअसल रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के बक्साहा गांव में हनुमंत ने अपने घर और जमीन पर खुद मकान ये बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। हनुमंत का दरअसल ये आरोप है कि गांव के कुछ दबंग कई सालों से उसकी पैतृक भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी मिलती है, लेकिन तहसील प्रशासन से उसे अब तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। रसूलाबाद में लगातार कहीं ना कहीं संपूर्ण समाधान दिवस पर जमीन पर कब्जा करने के मामले अक्सर सामने आते हैं और ऐसे कुछ मामले हैं जिनको लेकर पीड़ित शिकायत तो करता है लेकिन न्याय नहीं मिलता है। कुछ ऐसी तस्वीर आज रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के गहलू ग्राम पंचायत के बक्सा मजरा में देखने को मिली, जहां पर एक परिवार पोस्टर घर पर लगाए हुए हैं कि मकान बिकाऊ है और वो जमीन बेचकर गांव से पलायन कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर जब जनता टीवी उनके गांव पहुंची है उनसे बात करने और आखिर में क्यों पलायन के यानी पोस्टर लगाए गए, क्यों पलायन कर रहे हैं, इसकी पूरी हकीकत आपको दिखाने के लिए हम पहुंच चुके हैं उनकी पीड़ित के पास। जानेंगे क्या पूरा मामला है। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है आपका? हनुमंत सिंह। कहाँ रहते हैं? बक्सा। क्या मामला है? मामला है हमारी जमीन पर कब्जा करने चाहते हैं, हमें भगाना चाहते कौन हैं। कब्जा करना चाहता है? प्रमोद त्रिपाठी, वीरेंद्र त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी और शिव कुमार त्रिपाठी। कहाँ के हैं? ये बक्सा के तो आपने कभी शिकायत नहीं की? है। जमीन किसकी है? जमीन है हमारी। तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन कहा? हमारे लेखपाल जी आए तो हमारे माफी रिपोर्ट लगाई, फिर सब कुछ दबंगी के कारण ये फिर कर रहे हैं हमारे ऊपर। आज पलायन करने पे बैठे हैं, पूरा परिवार पलायन पे है, ऐसा क्यों? क्या आन पड़ा कि आप पलायन करने पे? ये साहब गुंडागर्दी करते हैं, पलायन तो कराओ पर ये हमारी जमीन हड़पने के लिए तैयार हैं ये लोग जबरदस्ती। तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? और भी माता जी हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कि ये आखिर में क्या है पूरा मामला। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम कलावती। क्या समस्या है कि आज पलायन आप कर रही हैं? समस्या ये है कि ये गुंडे हमको यहाँ रहने नहीं देते हैं, नंगे होकर के यहाँ हमको गालियां देते हैं, हमारे घूरे के ऊपर घूरो डालते हैं। हम अगर कुछ कहते हैं तो मारने के दौड़ते हैं और फिर इनने मारा है। फिर लेखपाल और काने को आया था, इनने लोगों ने मारा और मार करके लोडर भी चढ़ाया। लोडर चढ़ा करके हमारे देवर की इनने पूरी बाहें तोड़ दी। शिकायत नहीं की थी आपने? शिकायत की थी लेकिन शिकायत सुनता को है। कहाँ शिकायत करने गई थी? रसूलाबाद गए थे थाने में, वहाँ की पुलिस भी नहीं आई यहाँ तहसील नहीं देखने गई के थी? लिए। तहसील नहीं गई थी? तहसील तो मैं नहीं गए थे। हाँ, एसडीएम को अवगत कराया था किसी ने आपके घर? कराया होगा। और भी हमारे साथ में है, उनसे भी पूछ लेते। परिवार आखिर पूरा परिवार बैठा हुआ है और सबकी क्या मांगे हैं, क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। कहाँ रहते हैं? बक्सा। क्या समस्या है कि आज पूरा परिवार पलायन बैठा हुआ? समस्या ये है कि हमारे ये लोग हमको दबंगी की वजह से हमको वहाँ जगह कह रहे हमको जगह दे दो। ये वो जगह है किसकी? जगह हमारी है जगह। तो वो क्यों मांग रहे हैं? ये इसलिए मांग रहे दबंगों के कारण मांग रहे हैं जगह कि वो जगह हमको दे दो। ये हम जगह देने नहीं चाहते, जगह हमारी पुरखों के पहले की जगह है। अच्छा, वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये बक्सा के रहने वाले हैं। तो वो यहाँ पे क्यों दावा ठोक रहे हैं? ये दावा इसलिए ठोक रहे हैं, उनकी चलती है यहाँ, नेता नगरी है, सब चलती है वहाँ। अधिकारियों से शिकायत की आपने? हाँ, अधिकारियों से की शिकायत। कहाँ शिकायत की? रसूलाबाद में की। फिर क्या कुछ कहा? कोई सुनता ही नहीं हमारी, कोई आता ही नहीं। इनके नेता की वजह से मेरे कोई सुनाई नहीं करता। आज बैनर जो लगाए हैं आप, पोस्टर लगाए हैं घर बिकाऊ का, ये साहब अगर हम ऐसे कैसे रह पाएंगे सर? तो हम घर बेच के अपने चले जाएंगे, कहीं रहेंगे बाहर, अपने चले जाएंगे सर, कहीं प्रदेश में अपने बना। पीड़ित का जो कहना है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार आदेश दे रहे हैं कि भूमाफियों पर कड़ी कार्रवाई हो और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं रसूलाबाद तहसील का जो अमला है वो अपने जो कथनी और करनी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की है उनकी साफ तौर पर गहन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये जो परिवार है पलायन बैठ गया है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि रसूलाबाद तहसील में जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल उठना कितना लाजमी हो गया है। अब देखने वाली बात है कि जिले के उच्च अधिकारी इस परिवार को सुनते हैं या परिवार ये पलायन करने पर मजबूर है और पलायन कर जाता है, तब इसके बाद जिम्मेदारों की कब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विशाल सिंह तंत्री भी रसूलाबाद कानपुर देहात।